आज का यह वीडियो बीकॉम थर्ड ईयर के EAFM फर्स्ट पेपर रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन का है और जिस टॉपिक का अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे वो है ग्रामीण विकास की व्यूह रचना को सफल बनाने हेतु सुझाव। ग्रामीण विकास की व्यूह रचना को सफल बनाने हेतु वर्तमान में कई विचारणीय विषय है। इन विचारणीय विषयों पर अमल करके ग्रामीण विकास की व्यूह रचना को सफल बनाया जा सकता है। इनमें प्रमुख है जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक ग्रामीण देश है। भारत में ग्रामीण विकास की व्यूह रचना की असफलता का एक प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती हुई ग्रामीण जनसंख्या है। भारत की लगभग 1/3 आबादी गांवों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर बहुत ऊंची है और जिसके कारण ग्रामीण आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई ग्रामीण जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। यह जनसंख्या ग्रामीण विकास के प्रभाव को कम कर देती है, इसलिए इस जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। गांवों में ऊंची जन्म दर के कारण परिवारों का आकार बहुत बड़ा होता है और बड़े परिवार के कारण गांव के लोग निर्धनता तथा बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसे हुए रहते हैं। ग्रामीण जनता को निर्धनता और बेरोजगारी के दुष्चक्र से निकालने के लिए तथा ग्रामीण विकास की व्यूह रचना को सफल बनाने के लिए ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाने के प्रयास तीव्र गति से किए जाने चाहिए। अगला सुझाव है निर्धनता उन्मूलन, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ग्रामीण विकास की रणनीति को सफल बनाने के लिए ग्रामीण निर्धनता को समाप्त किया जाना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन जीने वाले ग्रामीण परिवारों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के द्वारा जो उनको जिस सहायता की उन्हें जरूरत है उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है, जिससे कि वो गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन हेतु जितने भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनको प्रभावी रूप से लागू किया जाना जरूरी है और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जो बाधाएं आ रही है और जो कमियां है उनको दूर किया जाना जरूरी है। गांव के क्षेत्रों में निर्धनता के उन्मूलन के लिए लघु तथा सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों, दस्तकारों, भूमिहीन किसानों तथा खेतीहर मजदूरों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों में सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम ग्रामीण विकास की व्यूह रचना को सफल बना पाएंगे। ग्रामीण विकास का वर्तमान विचारणीय जो तीसरा सबसे प्रमुख विषय है वह है ग्रामीण बेरोजगारी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सरकार ने ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों का जो प्रभाव है वो नहीं दिखाई देता है। इसलिए इन कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाना बहुत जरूरी है तथा इनके सही रूप से कार्यान्वित नहीं होने के कारण ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है और जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि गांव में मुख्य गतिविधि कृषि ही होती है, इसलिए कृषि की जो सहायक गतिविधियां हैं उनका विकास करने की आवश्यकता है। इसके लिए ग्रामीण लोगों को कृषि का उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, साख तथा सहायता प्रदान करनी चाहिए उन्हें
स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए उनको। रोजगार कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी उन्मूलन के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए। तभी हम ग्रामीण विकास की व्यूह रचना को सफल बनाने में कामयाब होंगे। अगला विषय है शिक्षा का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत 74.04 है और महिला शिक्षा की बात करें तो यह प्रतिशत मात्र 65.46 है। गांव में तो साक्षरता, विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, उनकी शिक्षा बहुत कम है और इस शिक्षा की कमी के कारण लोग ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का जो लाभ उठाना चाहिए वो यथोचित लाभ नहीं उठा पाते हैं। वे ग्रामीण विकास योजना से अनभिज्ञ रहते हैं और ग्रामीण लोगों की अशिक्षा के कारण जो दलाल होते हैं वो भ्रष्टाचार को पनपाते हैं। ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए एक निर्धारित राशि का एक बड़ा भाग इन दलालों, मध्यस्थों तथा सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा हड़प लिया जाता है। हमारे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं की अधिकांश जनसंख्या निरक्षर है और जिसके कारण ग्रामीण विकास की व्यूह रचना सफल नहीं हो पा रही है। इसलिए जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार को बढ़ाया जाए। शिक्षा के प्रसार से गांव का समग्र विकास किया जा सकता है और महिला शिक्षा के प्रसार से ही ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता भी संभव है। अगला पॉइंट है हमारा पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। गांव में जैसा कि आप सब जानते हैं, वनों की कटाई तथा चरागाहों की अनियंत्रित चराई के कारण पर्यावरण में असंतुलन बढ़ता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि पेड़ों की कटाई को रोका जाए और जो पर्यावरण संरक्षण है कार्यक्रम है उनको ग्रामीणों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में बताया जाए, जिससे कि पर्यावरण के संरक्षण पर बल मिल सके। गांव में सौर ऊर्जा का विकास किया जाना चाहिए, जिसके कारण महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का भी अभाव है और जिसके कारण अधिकांश लोग खुले स्थानों पर शौच करते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा बीमारियां फैलती है। अतः पंचायतों के माध्यम से गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने चाहिए ताकि प्रदूषण की समस्या को हल किया जा सके। हमारी सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने शौचालयों का निर्माण करवाया है, लेकिन धरातल पर अभी भी उसका क्रियान्वयन सफल नहीं हो पाया है। इसलिए आवश्यक है कि हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए बताए गए, अभी जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, वो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाए। तभी हम ग्रामीण विकास की व्यूह रचना को सफल बनाने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आधारभूत ढांचे का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी विकास की व्यूह रचना तब तक सफल नहीं होती जब तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास नहीं हो जाता। ग्रामीण विकास के लिए आधारभूत ढांचे से तात्पर्य है कि गांव में साफ जल की सप्लाई हो, पूर्ति हो, ऊर्जा की नियमित पूर्ति हो, गांव के अंदर सड़कें अच्छी तरह बनी हो, रेल सुविधा हो, कम्युनिकेशन के साधन हो, लोगों को डाक, तार, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, और जो कृषि के जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर उत्पाद जो हैं, उनकी मार्केटिंग, उनकी स्टोरेज की व्यवस्था हो।
कृषि की सहायक क्रियाओं का विकास हो, डेयरी की समितियों के रूप में दुग्ध के विपणन की कुशल व्यवस्था हो, पशु चिकित्सालय हो, पशु नस्ल सुधार केंद्र हो, बीज, कच्चे माल तथा अन्य कृषि आदानों की पूर्ति के लिए कुछ संगठन होने चाहिए तथा अन्य सुविधाओं की पूर्ति की समुचित व्यवस्था होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा का भी होना बहुत आवश्यक है। ये जरूरी है कि पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास तो किया गया है, लेकिन आवश्यकताओं की तुलना में यह विकास बहुत ही कम है। यह हम कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अगला पॉइंट है सामाजिक सेवाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज। सामाजिक सेवाओं की दृष्टि से हमारे देश के गांव बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए सामाजिक सेवाओं का विकास गांव के विकास का अथवा ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। अब सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत क्या चीजें आती है? उसके अंतर्गत मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवार कल्याण, आवास की सुविधा, सफाई व्यवस्था आदि को सम्मिलित किया जाता है और इन सेवाओं का विकास करके ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में तीव्रता लाई जा सकती है तथा ग्रामीण विकास की व्यूह रचना को सफल बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है साख सुविधा, क्रेडिट फैसिलिटी। पिछले कई दशकों से ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधा को प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक और कई अन्य वित्तीय संस्थाओं की तीव्र गति से स्थापना की गई है। लेकिन इन संस्थाओं से अभी तक केवल जो संपन्न और प्रभावशाली ग्रामीण परिवार है वो ही लाभान्वित हो पाए हैं। इसलिए इन संस्थाओं की जो कार्यप्रणाली है उसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है, जिससे कि निर्धन ग्रामीण लोगों को भी पर्याप्त एवं आवश्यक सुविधा, साख की आवश्यक सुविधा निरंतर मिलती रहे। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के अनेक भागों में सूखा तथा अकाल की समस्या एक गंभीर समस्या है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक स्थायी समस्या है। इसलिए इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना बहुत ही जरूरी है और इस समस्या के स्थायी समाधान को ढूंढने में ग्रामीण विकास की जो रणनीति रही है अभी तक की, वह पूर्णतः असफल रही है। इससे निपटने के लिए आज तक केवल योजनाएं ही बनाई गई है, जिसके कारण देश के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष भयंकर सूखा एवं अकाल पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हम सिंचाई के साधनों का समुचित विकास करें और जो शुष्क कृषि है उसको बढ़ावा दें, ड्राई फार्मिंग को बढ़ावा दें और अन्य उपाय करके अकाल एवं सूखे का कुछ स्थायी समाधान ढूंढें ताकि ग्रामीण विकास की रणनीति सफल हो सके। ग्रामीण विकास की व्यूह रचना में अगला जो विषय है, विचारणीय विषय है, वह है कृषि नीति, हमारे देश की एग्रीकल्चर पॉलिसी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने 28 जुलाई 2000 को देश की कृषि नीति की घोषणा की थी। इस कृषि नीति के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। इस नीति का लक्ष्य मांग आधारित कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है, यानी कि डिमांड के हिसाब से जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसके हिसाब से उसका उत्पादन बढ़ाना है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं खाद्य की सुरक्षा, सामाजिक न्याय,
निर्धनता का उन्मूलन करना। इस नीति का लक्ष्य अनुबंध कृषि एवं पट्टा भूमि व्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, जिससे कि जो तकनीकी हस्तांतरण है उसमें तीव्रता लाई जा सके, पूंजी के प्रभाव में वृद्धि हो सके और कृषि उत्पादन विशेषकर तिलहन, कपास एवं बागवानी फसलों के लिए जो उनको बाजार की रिक्वायरमेंट है वो सुनिश्चित बाजार उनको मिल सके। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ऊपर बताए गए विचारणीय विषयों पर अमल करके ग्रामीण विकास की व्यूह रचना को सफल बनाया जा सकता है। धन्यवाद।